बिल्कुल नहीं, यह कभी भी नहीं माना जा सकता है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, स्टेट गृह विभाग को संभाल रहे हैं, महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे हैं, तो यादव को सम्मान कहाँ कम दिया जा रहा है। उसी में देखिए, आपने सबसे बड़ा ओहदा यादव को दिया है कि नहीं, सबसे बड़ा सम्मान दिया है स्पीकर बना करके हमारे नंद किशोर यादव जी को। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है कि बिहार को पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जयप्रकाश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पकड़ है आपकी पार्टी में, कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल ही गलत है। ये हमारे मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार है और सुशासन जिस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पैर पकड़ने की बात कहाँ हो रही है? पैर पकड़ने की बात नहीं हो रही है। कहाँ पैर पकड़ते हैं ना मुख्यमंत्री जी बार बार, कभी प्रधानमंत्री जी के पकड़ लेते हैं, कभी कोई सभा में जाते हैं तो किसी का पकड़ लेते हैं। ये सम्मान है, पैर पकड़ना क्या है? प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सम्मान देते हैं। हमारा पैर छू करके प्रणाम करना तो भारतीय संस्कृति रही है। जयप्रकाश यादव जी, आप जिस समाज से आते हैं उसको लेकर अब खूब बवाल मचा हुआ है और भाजपा के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो अपराधी जितने भी पकड़े गए हैं वो सारे पकड़े जा रहे हैं, जो इन्वॉल्व हैं वो सब यादव जाति के हैं। मतलब अब मान चुके हैं आप लोग कि यादव वोट नहीं करेगा भाजपा को। ऐसी बात क्यों है? यादव है, हम भी यादव हैं। यादव भाजपा को वोट करती है, वोट कर रही है। सम्राट चौधरी बोले हैं ना कि सब पर्टिकुलर घटना के बारे में बोले हैं कि उसमें सभी यादव हैं। अभी जो हाल की घटनाएं घटी है, तो उस घटना में जो संलिप्त हैं वो यादव हैं। सारे के सारे यादव थोड़े अपराधी हैं। टारगेट कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है ना यादव। भाजपा कर नहीं रही है टारगेट, तो टारगेट नहीं कर रही है। जो आपको जो दिख रहा है वही बात को तो बोल रही है। अभी जो दो चुके हैं मतलब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि आपकी भी बिल्कुल नहीं, यह कभी भी नहीं माना जा सकता है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से आगे बढ़ रही है। यादव जी बोलने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सभी सामाजिक चीज़ों को देखा जाता है, यादव समाज से एक भी मंत्री नहीं। यादव समाज से हमारे देखते हैं कि स्पीकर साहब ही यादव समाज से हैं और एक जगह को लेकर के नहीं चलती है ना। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में काम करती है। आप यादव को कैसे सम्मान नहीं देती है? आप देखिए मध्य प्रदेश में यादव, मध्य प्रदेश से बिहार को मुख्यमंत्री, मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया ना। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से जयप्रकाश यादव जो है वो मतलब हो जाएगा, बिहार के यादवों का वोट मिल जाएगा आपको? नहीं, यादव का वोट तो जो जुड़े हुए यादव का वोट तो मिल ही रहा है। नहीं मिलने का सवाल कहाँ। हमारे माननीय भूपेंद्र जी हैं, केंद्र में है, चार कमेटी में भी यादव 4 मंत्री केंद्र में है। आपको भाजपा के जब सम्मान दिया गया है, अब नहीं, बिहार से ही आपको नित्यानंद राय जी हैं, स्टेट गृह विभाग को संभाल रहे हैं, महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे हैं, तो यादव को सम्मान कहाँ कम दिया जा रहा है? भाजपा की ही जब कमेटी बनती है उसमें यादवों को बहुत जगह नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। भाजपा की कमेटी में आप प्रदेश राष्ट्रीय कमेटी में हमारे भूपेंद्र नारायण यादव जी, सुधा यादव जी हैं वहाँ राष्ट्रीय कमेटी में, तो एक ही जगह की बात नहीं न है। चुनाव में आप जाइएगा जयप्रकाश यादव जी, तो क्या कहिएगा? यादव वोट कैसे, यादव समाज आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? कैसे नहीं, हम जितना जीत करके आएंगे उसी में देखिए, आपने सबसे बड़ा ओहदा यादव को दिया है कि नहीं, सबसे बड़ा सम्मान दिया है स्पीकर बना करके हमारे नंद किशोर यादव जी को। जयप्रकाश यादव जी मंत्री क्यों नहीं बने? जयप्रकाश यादव जी मंत्री अभी कैसे बनेंगे? चूँकि मंत्री का अभी हम अबे किए हैं, पर यादव हमने पहली बार आया है और बिहार में और ख़ास करके हमारे पार्टी में कोई पहली बार वाले मंत्री नहीं है। हमसे सीनियर लोग, हमसे जो सीनियर लोग हैं, तो विधायक तो थे ना, रामसूरत राय तो थे ना। रामसूरत रह रहे हैं मंत्री, पूर्व में मंत्री इस बार नहीं बने हैं, तो इसीलिए तो कहा ना कि जब यादव को सम्मान दिया गया, स्पीकर जैसा सम्मान मिल गया है और हम जिस अनुपात में हैं विधानसभा में अभी, उसमें तो हमारा सफिशिएंट दायित्व है, हमारा सफिशिएंट प्रतिनिधित्व है।
बिल्कुल संतुष्ट हैं। भाजपा के नीतियों से? नहीं, हम नहीं, यहाँ सीनियरिटी के आधार पर दिया जाता है। हमारे क्षेत्र से माननीय विजय मंडल जी को मंत्री बनाया गया और वो हमसे कई बार सीनियर हैं, 3-4 चौथा बार वो विधायक बने हैं। तो सीनियर लोगों के सामने हमको कैसे स्थान मिलेगा? नहीं, आपकी बात मैं पर्सनल नहीं कर रहा था, मैं तो यादव कम्युनिटी नहीं, यादव कम्युनिटी को दिया जा रहा है सम्मान, नहीं दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, पार्टी कम्युनिटी साथ भी है, साथ है। बिल्कुल मैसेज देंगे यादव समाज आने वाले चुनाव में आप लोग के साथ? क्योंकि बिल्कुल मैसेज काहे नहीं रहेगा, यादव समाज साथ रहेगा। ये पार्टी सबके विकास की बात करती है, यादव तो ए टू जेड की बात, किसी परिवार के विकास की बात नहीं करती है। ये पार्टी सब समाज के विकास की बात करती है। सब तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं, अब आपके में भी सेंधमारी करने जा रहे हैं। ए टू जेड आप कैसे देखेंगे? आप ए टू जेड अपने मंत्री हैं, उनके भाई मंत्री थे, उनके सारे परिवार उनका ए टू जेड हो गया क्या? ये कहाँ से आप बता रहे हैं? इस बार की तैयारी कैसी? अंतिम सवाल है मेरा। बहुत अच्छी तैयारी है। भाजपा हमेशा चुनाव के ही मूड में रहती है, हमेशा तैयार ही रहती है, चूंकि वह काम करती है और हमेशा क्षेत्र में जनता के बीच रहती है, तो तैयारी तो सब दिन है। यादवों को टिकट मिलेगा ना? बिल्कुल मिल ही रहा है, सबको मिलेगा। कितने टिकट मिलेंगे? नहीं, टिकट तो जो प्रतिनिधित्व मिलेगा वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी। साफ हमारे कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए और साफ तरीके से कहा है कि देखिए यादव मतलब एक परिवार नहीं होता है, यादव मतलब एक परिवार का विकास नहीं होता है, यादव मतलब समूचे समाज का विकास, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।